नमस्कार, बुलेटिन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। आमतौर पर हम एक अवधारणा बना लेते हैं कि अमुक कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है और हम उनसे जुड़कर मुनाफा कमा रहे हैं। कंपनी बार बार दावा करती है कि हम डिस्ट्रीब्यूटरों को ज़्यादा मुनाफा देते हैं और कंपनी मुनाफा कम रखती है, लेकिन नेटवर्किंग कंपनी का आदर्श एमवे ने ऐसा नहीं किया। सरकारी एजेंसियों के अनुसार एमवे ने 25% भी डिस्ट्रीब्यूटरों को नहीं दिया, खुद 75% से ज़्यादा मुनाफा कमा लिया। आइए जानते हैं विस्तार से। निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने कंपनी की 757.77 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि ये कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी और इसे पिरामिड फ्रॉड नाम दिया गया है। जब्त की गई संपत्ति में तमिलनाडु के डिंडीगुल जिला स्थित एमवे की फैक्ट्री, बिल्डिंग, जमीन, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, बैंक अकाउंट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट इत्यादि शामिल हैं। इन संपत्तियों को जब्त करने का मतलब है कि इन्हें न तो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, न ही परिवर्तित किया जा सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने एमवे कंपनी की 411.83 करोड़ की रुपए अचल और चल संपत्ति तथा 36 बैंक अकाउंट्स में जमा 345.94 करोड़ रुपए को जब्त किया है। ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। आइए जानते हैं क्या होता है पिरामिड फ्रॉड। खबर के मुताबिक इस योजना या फ्रॉड को पिरामिड का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी कार्यशैली पिरामिड के आकार की होती है, जहां शीर्ष पर एक बिंदु से शुरू होकर ये नीचे तक फैलता जाता है। ऐसी योजनाओं के तहत निचले स्तर से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और ये शीर्ष पर जमा होता जाता है। ईडी ने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कहा कि एमवे कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क की आड़ में पिरामिड फ्रॉड चला रही थी। ये एमएलएम क्या है? ऐसा बिजनेस या व्यवसाय जहां पर परिवार और दोस्तों को कोई उत्पाद बेचकर अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना या फिर ऐसे कार्य में एक दूसरे से और दूसरे से तीसरे को जोड़ने के काम को मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग बिजनेस कहा जाता है। आरोप है कि इस क्षेत्र में कुछ काम फर्जी तरीके से किए गए हैं। एमवे पर आरोप है कि उनका पूरा बिजनेस प्लान इस प्रचार पर केंद्रित था कि किस तरह लोग उनका सदस्य बनकर अमीर हो सके। इस एमएलएम पिरामिड धोखाधड़ी को छिपाने के लिए उत्पादों का सहारा लिया गया। इसमें यह पाया गया कि कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले अधिकांश उत्पादों की कीमतें खुले बाजार में उपलब्ध प्रतिष्ठित निर्माताओं के उत्पादों की तुलना में अत्यधिक है। इसमें यह भी पता चला कि इस कंपनी में जो लोग जुड़े थे वे अपनी ज़रूरतों के लिए उत्पाद नहीं खरीदते थे, बल्कि सदस्य बनकर और अमीर बनने के ख्वाह में उन्हें ऐसा करना पड़ता था। इससे होता था कि इन उत्पादों की बिक्री पर कंपनी के प्रमुख सदस्यों को बेतहाशा कमीशन मिल रहा था, जबकि वहीं उत्पाद मार्केट में सस्ते दामों पर बिक रहा था। इसके कारण कुछ लोग काफ़ी अमीर होते चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को इस बिजनेस में 2002-03 से 2021-22 के बीच 27,562 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई, जिनमें से कंपनी ने भारत और अमेरिका में अपने डिस्ट्रीब्यूटरों और सदस्यों को 7,588 करोड़ रुपए का कमीशन दिया था। मामले में कार्रवाई करने वाली ईडी ने अपने बयान में कहा, ब्रिट वर्ल्डवाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नेटवर्क 21 प्राइवेट लिमिटेड ने भी एमवे के पिरामिड योजना को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई। प्रमोटरों ने मेगा सम्मेलन आयोजित किए, भव्य जीवन शैली का प्रदर्शन किया और भोले भाले निवेशकों को लुभाने के लिए सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल किया। वहीं एमवे इंडिया ने एक बयान में कहा कि ये कार्रवाई साल 2011 की जांच के संबंध में थी और कंपनी विभाग के साथ सहयोग कर रही है।
कंपनी का कहना है कि वो समय समय पर ईडी द्वारा मांगी गई जानकारी साझा करती रही है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि एमवे इंडिया में या जो भी नेटवर्क कंपनी हैं भारत में चल रही है, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? कितने लोगों की रोजी रोटी उससे चलती है? कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? इन सब बातों पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और आने वाले दिनों में अगर इस तरह की कोई कंपनी है और वो इस तरह का पिरामिड स्कीम चला रही है तो कार्रवाई सरकार को तुरंत ही लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये समाज के हर तबके में यह स्कीम चली जाए और हर बेरोजगार इससे जुड़ा हुआ हो, उसको कुछ रोजगार के साधन भी इससे मिल रहा हो सकता है उसका परिवार भी इससे चलता हो। तो सरकार को सबसे पहले इन सब चीज़ों पर एक कमेटी बनानी चाहिए, एक नोटिफिकेशन निकालनी चाहिए कि पिरामिड स्कीम की तरह अगर किसी नेटवर्क कंपनी में इस तरह की चीज़ें चलाई और उत्पादों को बेचने में ज़्यादा जोर लगाएगी बनिस्पत ये कि उत्पाद की क्वालिटी कितनी है। इन सारी बातों पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यह पूरे देश की बात है। यह देश के जुड़े हुए उन व्यवसायियों की बात है जो हो सकता है इन कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बनाते हों, या उन आम लोगों की बात है जो प्रोडक्ट खरीदते हों और डिस्ट्रीब्यूटर हों और उनको कुछ आमदनी हो जाती हो। सरकार को इस पर सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।